Hi friends, this is Praveen. Welcome to our YouTube channel. Today's lecture is going to be very important. In today's lecture, we are going to discuss the 5 points, friends. What are these 5 points? Let's see. Number 1, we are going to discuss about the significant figures. Number 2, rules for counting significant figures. Number 3, rules for rounding off. Number 4, arithmetic operations with significant figures. And number 5, order of magnitudes. These 5 points are very important and we will be discussing all these 5 points in today's lecture. So friends, let's start with one by one. First of all, we are going to start the significant figures. So friends, हम सबसे पहला point discuss करते हैं, which is significant figures. Here we have the definitions of significant figures, but significant figures को डिस्कस करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. सपोज हमको ये 4 वैल्यूज़ दिया है. पहला दिया है 5.0, दूसरा दिया है 5.00 एंड तीसरा दिया है 5.000. अब अगर ये पूछा जाए कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तो आप यही बोलेंगे कि इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ऑल आर सेम. यस, ऑल आर सेम. अगर वैल्यूज़ के टर्म में देखा जाए तो ऑल आर सेम. बट मैं आपको बताऊं ये तीनों सेम नहीं है इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंस. मेरे कहने का मतलब है कि ये तीनों क्यों नहीं सेम है. इसका रीज़न ये है कि ये पहला जो वैल्यू है ये शो करता है कि जो मेजरमेंट किया गया है वो डेसिमल के एक प्लेस तक किया गया है. दूसरे वाले से ये पता चलता है कि जो मेजरमेंट किया गया है वो डेसिमल के 2 प्लेस तक किया गया है. एंड तीसरे वाले से ये पता चलता है कि जो मेजरमेंट किया गया है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक किया गया है. ऑल्दो ऑल दीज 3 वैल्यूज आर सेम, बट इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंस दीज 3 वैल्यूज आर नॉट सेम. अगर पूछा जाए कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगा, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स फ्रेंड्स 2 हो जाएगा. अगर इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछा जाए कितना होगा, तो इसका 3 हो जाएगा. एंड इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगा, तो इसका 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा. देख रहे हो फ्रेंड्स, तीनों वैल्यूज सेम है बट सबका सिग्निफिकेंट फिगर्स डिफरेंट है, तीनों अलग अलग नहीं है. तो यही चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है. तो आइए फ्रेंड्स, हम सिग्निफिकेंट फिगर्स डिस्कस करते हैं. एंड डेफिनेशन क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स का. सिग्निफिकेंट फिगर्स आर डिजिट्स और फिगर्स which have some significance but does not necessarily denote a certainty. Significant figures simply figures या digits ही होते हैं और कुछ नहीं होते हैं. जैसे कोई भी नंबर हो गया 2019, तो 2019 में क्या होता है 2019. सिंपली ये क्या है, फिगर है या डिजिट्स हैं जिनका कुछ न कुछ सिग्निफिकेंस होता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक सर्टेनिटी को डिनोट करते हैं. क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर डिजिट्स और फिगर्स which have some significance but does not necessarily denote a certainty. इसी को दूसरे तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं. The digits that are known reliably plus first uncertain digit are known as significant figures or significant digits. या इसी को हम तीसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. Significant figures in measured value of a physical quantity tell the number of digits in which we have confidence. फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मैं बोलूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पे सपोज हमने एक वैल्यू ले लिया. सपोज हमने रेडियस किसका मेजर किया, कोई भी वायर का मेजर किया. रेडियस 2.71675 सेंटीमीटर आया. किसी भी सपोज स्फीयर का हमने रेडियस मेजर किया विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स. वर्नियर कैलिपर्स के हेल्प से मेजर किया और हमको ये मिला. और सपोज हमने उसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमने कुछ ऐसा लिया 2.75 उसके ये है. अब ये जो मेजर्ड वैल्यू है ये कितने डिजिट तक आना चाहिए फ्रेंड्स, ये 3 ही डिजिट तक आना चाहिए एज पर दिस मेजरमेंट. और क्यों ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो वर्नियर कैलिपर्स होता है वो 2 ही डेसिमल प्लेस तक मेजर कर सकता है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट इज 0.01 लीस्ट काउंट होता है. किसका, वर्नियर कैलिपर्स का. ये डेसिमल के 2 ही डिजिट तक मेजरमेंट कर पाता है. तो इसका मतलब है कि ये 2 वैल्यू डेसिमल के 2 ही प्लेस तक हम वैल्यू मेजर कर पाएंगे.
तो अब देखो फ्रेंड्स, होगा क्या, हमने ये जो मेजरमेंट किया उसमें तो ये दोनों चीज़ें फिक्स रहने वाली है, इसमें हम पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि ये दोनों तो आने ही वाला है। बट जो तीसरा डिजिट है 1, ये अनसर्टेन डिजिट है, ये फिक्स नहीं है भाई। यहाँ पे 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था। अगर अलग अलग लोग क्या करें, सेम स्फीयर का मेजरमेंट करें विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट वर्नियर कैलिपर्स, तो उनको क्या मिलेगा, 2.71 मिलेगा, किसी को 2.70 मिलेगा, किसी को 2.72। तो किसी भी मेजरमेंट में कुछ क्या होते हैं, सर्टेन डिजिट्स होते हैं और एक अनसर्टेन डिजिट होता है जो वेरी करता है। तो इसका मतलब है कि ये तीनों डिजिट्स क्या हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो 2.71 आया है यहाँ पे 2.71, इनमें क्या है, इनका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है, बट जरूरी नहीं है कि एक सर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से समझने की कोशिश करो, these three values have some significance but does not necessarily denote a certainty। अब जैसे ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होता है, इसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट MSD, और इसका सिग्निफिकेंस सबसे कम होता है, इसलिए इसको हम LSD बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है और ये थोड़ा इससे कम सिग्निफिकेंट होता है, बट ये दोनों पूरे तरीके से फिक्स होते हैं, सर्टन होते हैं। बट ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है, ये वैल्यू क्या होती है, अनसर्टेन होती है। अब किसी भी मेजरमेंट में एक से ज़्यादा अनसर्टेन थोड़ी ना आएगा, उसके बाद अगर यही अनसर्टेन है तो उसके बाद वाला वैल्यू इनएप्रोप्रिएट माना जाएगा, तो उसको मेजरमेंट में नहीं लिया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि द डिजिट्स दैट आर नोन रिलायबली प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स। यानी कि किसी भी मेजरमेंट में वो डिजिट्स जो क्या होते हैं, रिलायबली नोन होते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं भाई ये तो पक्का ही आएगा, जैसे 27 पक्का आने वाला है मेजरमेंट में। जब लास्ट वाला क्या है, वो फिक्स नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो उसी को हमने बोल दिया प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। फर्स्ट वाला, इसके बाद वाला हम नहीं लेंगे, एक ही अनसर्टेन लेंगे। किसी भी मेजरमेंट में हम एक से ज़्यादा अनसर्टेन डिजिट नहीं लेते हैं। तो ये जो फिक्स है, जो कि सर्टेन है, जो रिलायबल है, प्लस एक अनसर्टेन डिजिट मिला के हमको टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलता है। अब जैसे हमने कोई मेजरमेंट किया विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज, तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.001 होता है फ्रेंड्स। तो अगर कोई भी मेजरमेंट करेंगे, सपोज हमने वही रेडियस मेजर किया होता इसके हेल्प से, तो यह था 2.711234 ऐसा कुछ आया। तो अब देखो भाई, यहाँ तक तो हमको फिक्स है कि ये मेजरमेंट कितने डेसिमल प्लेसेस तक हो सकता है, 3, तो इसका मतलब इसको हम नहीं लेंगे। अब इसमें ये जो 3 है, ये तो क्या है, सर्टेन है, ये वाला अनसर्टेन लिया जाएगा, इसके बाद का अनसर्टेन डिजिट हम छोड़ देते हैं। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की ये सारे डेफिनेशंस हैं। अब फ्रेंड्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स कब ज़्यादा होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर के लिए हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसका लीस्ट काउंट बहुत छोटा होता है। जैसे मैंने बताया ना कि वर्नियर कैलिपर का कितना होता है, 0.01 होता है। स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर का कितना होता है, इट इज़ 0.001 होता है। तो जितना छोटे लीस्ट काउंट वाला हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे मेजरमेंट के लिए, उसका सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही ज़्यादा होगा। अगर सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होगा तो वो मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज माना जाएगा, यानी कि उस मेजरमेंट का प्रेसिजन बहुत ज़्यादा होगा या एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे काउंट करते हैं। तो उसके लिए हम रूल्स देख लेते हैं। हमारा पहला रूल क्या है, पहला रूल है कि अगर नॉन ज़ीरो डिजिट्स आए हुए हैं तो सारे के सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे 115 115 यानी 115 तीनों क्या है, नॉन ज़ीरो हैं, तो तीनों सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। अगर ऐसा आया है सपोज 1415 1415, तो चारों सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। तो अगर किसी भी मेजरमेंट में नॉन ज़ीरो डिजिट्स आता है तो सारे के सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। तो पहला रूल क्या है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सारे के सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ऐसा लिख दिया 1849, अगर इसका सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए तो इसका 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर हमको कुछ ऐसा दिया है 2.698, हमको डेसिमल से कोई मतलब नहीं है, इसमें सारे नॉन ज़ीरो आए हैं, सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, कितना हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर कुछ ऐसा दिया है
42.695 दिया है, सबको काउंट कर लो, सारे नॉन ज़ीरो हैं, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ में आया? तो पहला रूल है कि अगर किसी भी मेजरमेंट में सारे के सारे नॉन ज़ीरो आ रहे हैं तो सब के सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। अब हमारा दूसरा रूल देख लेते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आता है, इफ़ ज़ीरोज़ are occurring between two non-zero digits, then all the zeros are significant no matter where the decimal point is, if at all। अगर डेसिमल पॉइंट आया है और वो डेसिमल पॉइंट किस जगह पे, इससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे के सारे जीरोस क्या माने जाएंगे, सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। तो हमारा सेकंड रूल क्या है, जीरोस occurring between two non-zero digits are significant no matter where the decimal point is, if at all। अगर कोई डेसिमल पॉइंट है तो वो किस जगह पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ज़ीरो कहाँ पे आता है, दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आता है। जैसे मैंने ऐसा बोल दिया 1007, अगर इसका सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए तो कितना होगा, ये दोनों ज़ीरो किसके बीच में आए हैं, दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आए, तो ये दोनों ज़ीरो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो इसको हम लिख देंगे सीधे सीधे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर सपोज ऐसा आया 2.089, तो डेसिमल यहाँ पे है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो के बीच में आया है, तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा दिया है 20.05, इसका सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहा है, तो ये दोनों ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो के बीच में सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा आया है हमको 301.05, तो ये भी ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा, ये भी होगा, 1 2 3 4 5, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हो गया फ्रेंड्स हमारा दूसरा रूल। अब हम देखते हैं तीसरा रूल क्या है। फ्रेंड्स तीसरा रूल क्या है, अगर कोई भी नंबर जो है वो एक से छोटा है, इफ़ ए नंबर इज लेस देन 1, अगर कोई भी नंबर एक से छोटा होगा तो जाहिर सी बात है वो 0.01 या 0.123 ऐसे करके लिखा जाएगा। तो कोई भी नंबर अगर ज़ीरो से छोटा है तो वो ज़ीरो जो डेसिमल के राइट साइड में है एंड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में है, वो सारे इनसिग्निफिकेंट होते हैं, यानी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ओके, तो हमारा रूल नंबर थर्ड क्या है, इफ ए नंबर is less than 1, then zeros on right of the decimal point and to the first and to the left of first non-zero digit are not significant। सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर सपोज कोई नंबर ज़ीरो से छोटा कैसा होगा, सपोज ऐसा आया 0.0265 आया, तो ये जो ज़ीरो आप देख रहे हो ये डेसिमल के राइट साइड में है और ये जो डिजिट है ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो है, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो की ये लेफ्ट में है और डेसिमल पॉइंट के राइट में है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जाहिर सी बात है ये सिग्निफिकेंट नहीं है तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, ये खाली 3 होंगे, यानी कितना हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा। इसका सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए तो कितना होगा 3 होगा। अगर हमने ऐसा लिख लिया
8, इसका सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए तो कितना होगा? तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, खाली सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर ऐसा पूछा जाए 0.0001 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो ये चारों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा दिया 0.00205 दिया है, तो ये जीरो क्या है? दो नॉन जीरो के बीच में, ये तो सिग्निफिकेंट माना जाएगा, बट ये तीनों सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दिस इज व्हाट? दिस इज रूल नंबर 3। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 4 की। तो रूल नंबर 4 क्या हो जाएगा? रूल नंबर 4 हमारा है कि रूल नंबर 4 क्या है? हाँ, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 क्या है? अगर कोई हमारा नंबर ऐसा है जो बिना डेसिमल पॉइंट का है एंड उसका एंडिंग 0 से हो रहा है, तो वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। क्या है हमारा 4th रूल? इन ए नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, in a number without decimal point, trailing or terminal zeros are not significant. ट्रेलिंग या टर्मिनल जीरोस क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल क्या है हमारा? अगर सपोज हमने ऐसा लिखा है 1500 लिखा है, तो इसमें डेसिमल तो आया ही नहीं, इसका एंडिंग 0 से हो रहा है, तो ये दोनों जीरो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। सिग्निफिकेंट कौन सा होगा? खाली 15 होगा। मैंने क्या बताया कि कोई ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है और 0 से वो नंबर एंड हो रहा है, तो उसके जीरोस क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अगर कुछ हमने ऐसा लिख लिया 2080000, अगर पूछा जाए इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो ये इसका ट्रेलिंग किससे हो रहा है? 0 से हो रहा है। ये तीनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट नहीं है तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बट ये सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि ये दो नॉन जीरो के बीच में है। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। अगर हमने कुछ ऐसा लिख लिया 28050, इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछ रहा है, तो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बिकॉज ट्रेलिंग ऑफ दिस नंबर इज ट्रेलिंग नंबर इज 0। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो जाएगा? खाली 4 होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ में आया फ्रेंड्स? ये हमारा रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 5 देख लेते हैं। रूल नंबर 5 में हमको खाली क्या करना है? यहाँ पे एडिशन करना है। विदाउट डेसिमल में हमको विथ डेसिमल ऐड कर लेना है। तो अगर यहाँ पे डेसिमल आया तो क्या होगा? ट्रेलिंग जीरोस या टर्मिनल जीरोस क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो नंबर 5 इज व्हाट? इन ए नंबर विथ डेसिमल पॉइंट trailing or terminal zeros are significant. एग्जाम्पल से देख लेते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल जैसे ऐसा लिख लिया 1.500, तो डेसिमल आया, डेसिमल के बाद 0 है फ्रेंड्स। तो अगर डेसिमल आया है तो ये सारे जीरोस क्या होंगे? सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2.000 लिखा है, तो अगर डेसिमल नहीं होता तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होते, बट डेसिमल है इसलिए ये ट्रेलिंग जीरोस क्या माने जाएंगे? सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 4 हो जाएगा। और कुछ देख लेते हैं 10.500। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो डेसिमल आया है और ट्रेलिंग जीरोज है, तो ये सिग्निफिकेंट होंगे। ये तो डेफिनेटली सिग्निफिकेंट होगा बिकॉज ये दोनों के बीच में आया है। तो ये इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज ऐसा है
400.00 आया। इसका सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये तो ट्रेलिंग जीरोज है, डेसिमल आया, ये सिग्निफिकेंट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे यहाँ पे तो ये तो डेसिमल के पहले है, यानी 4 के बाद है, डेसिमल के पहले है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए। नहीं, ये भी सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि ये दोनों सिग्निफिकेंट हो चुके हैं। तो 0 सिग्निफिकेंट है और 4 भी सिग्निफिकेंट है, ये दोनों 0 दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में, इसलिए ये दोनों भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो इनका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये हो गया हमारा रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 6 क्या देखते हैं फ्रेंड्स? रूल नंबर 6 है कि अगर हम क्या करते हैं, कोई भी दिया हुआ वैल्यू है हमको, उस वैल्यू का अगर यूनिट चेंज कर दे तो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होता है। तो रूल नंबर 6 देखते हैं फ्रेंड्स। रूल नंबर 6 क्या होगा? द चेंज ऑफ यूनिट्स does not change significant figures. एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अभी सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? सपोज हमने ऐसा लिख लिया 5.800 लिख लिया और ये मीटर दिया हुआ है 5.800। तो रूल नंबर 5 के हिसाब से ये जीरोस क्या है? ट्रेलिंग जीरोस है, बट डेसिमल आया हुआ है, तो इनका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 हो जाएगा। बट अगर इसी को हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर में, तो किलोमीटर में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा 0.00580 आ जाएगा, और ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया, है ना। डेसिमल का मतलब इधर साइड में 1 0 2 0 है ना, तो ये 0.00580 किलोमीटर, डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर इसका सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए तो आपको पता है कि ये डेसिमल के लेफ्ट साइड में और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के डेसिमल के राइट साइड में एंड फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में है, तो ये तीनों क्या होंगे? सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। सिग्निफिकेंट कितने होंगे? 1 2 3 4, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर इसी को हमने चेंज कर दिया किसमें? इसी को हमने चेंज कर दिया सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा 580.0 हो जाएगा। ये हो गया सेंटीमीटर में। इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा। बट अगर इसी को हमने क्या किया, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 5800 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मिलीमीटर में। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है एज पर रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या होता है? ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल, है ना। इफ इन ए नंबर विदाउट डेसिमल ट्रेलिंग जीरोस और टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ये कंफ्यूजन मैं आपकी दूर कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, अगर हमने यूनिट चेंज किया, तो मैंने बताया था इस रूल के हिसाब से कि यूनिट अगर चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होने चाहिए। इन तीनों में चेंज तो नहीं हुआ, बट इसको हमने जब मिलीमीटर में कन्वर्ट किया तो रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 होना चाहिए। तो ऐसे कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, हम इन दिए हुए नंबर्स को इनके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते हैं, यानी 10 के पावर्स के फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, जिससे ये कंफ्यूजन क्या होता है? दूर हो जाता है। तो फ्रेंड्स हम इसको क्या लिख लेंगे? अब देखो ये चीज़, ये सारे कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूँ, इनको रफ करता हूँ। इसके हिसाब से 2 होना चाहिए, बट 2 नहीं होता है, 4 ही होता है। इसको मैं दूर करके क्या लिखूंगा? ये मीटर है, अगर हमको क्या करना है, किलोमीटर में लिखना है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे 5.800, एंड मीटर की जगह जब किलोमीटर लिखेंगे तो 10⁻³ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मीटर हो जाएगा। अब याद रखना कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू होता है, दैट गिव्स द सिग्निफिकेंट फिगर्स। पावर ऑफ 10 डज नॉट गिव द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जो 10⁻³ है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये किलोमीटर में है। अब इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया,
तो क्या लिख सकते हैं 5.800 इंटू 10⁻² क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 2 हो जाएगा। तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगा 4 होगा। और अगर इसी को क्या करना है हमको इसी को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 5.800 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा मिलीमीटर हो जाएगा। अब इसका भी देखो सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गया। तो ये आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया। तो जब भी आपसे बोला जाए कि यूनिट को चेंज करके इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताओ तो वैसे तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही होंगे। अगर किसी को समझाना है तो आप इस तरीके से पावर्स के फॉर्म में लिखोगे। आप बोलोगे कि इसको पावर के फॉर्म में जब आप लिखोगे तो क्या आएगा सही आएगा, अदरवाइज डेसिमल को शिफ्ट करोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और वहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स अलग भी हो सकता है। ये हो गया हमारा रूल नंबर 6। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 7 की। रूल नंबर 7 क्या है फ्रेंड्स, अगर कोई भी मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग फैक्टर्स आता है जो ना तो एक राउंडेड वैल्यू है ना तो कोई मेजर्ड वैल्यू है, ऐसे नंबर्स एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं और उनका सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है इनफाइनाइट होता है। तो रूल नंबर 7 क्या है, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स। फ्रेंड्स लेक्चर स्किप मत करिए, पूरा देखिए आपको, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पूरा देखते रहेंगे तो आपके जो सारे डाउट्स हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में सारे के सारे दूर हो जाएंगे। तो हमारा रूल नंबर 7 क्या है, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स which are neither rounded values nor measured values, जो ना तो राउंडेड वैल्यूज होते हैं ना तो कोई मेजर्ड की हुई वैल्यूज होते हैं। मेजर्ड वैल्यूज यानी उनको तो राउंड ऑफ करके तो हमने लिखा नहीं है और ना तो उनको मेजर करके लिखा हुआ है। तो क्या होते हैं ऐसे वैल्यूज एग्जैक्ट होते हैं, आर एग्जैक्ट एंड हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ऐसे नंबर्स का या ऐसे मल्टीपल्स का या ऐसे फैक्टर्स का जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है वो इनफाइनाइट होता है। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अब जैसे हमने बात किया लेंथ ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, तो कितना होता है ये फ्रेंड्स, ये 2πr होता है अगर सर्कल का रेडियस r है तो। अब ये पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, आगे भी क्या होता है बढ़ता जाता है, हम 3.14 ही लिखते हैं। तो आगे कितना आएगा ये हमको पता नहीं है बिकॉज ये मेजर्ड वैल्यू तो है नहीं पाई, तो इसका वैल्यू क्या होगा इनफाइनाइट तक जा सकता है, तो इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगा इनफाइनाइट होगा। ये जो 2 आया है ये तो हमने कोई मेजर करके तो थोड़ी लिखा है, ये 2 अपने आप मल्टीपल के फॉर्म में आया, फॉर्मूले में आया है। तो ये 2.0 है या 2.00 है या 2.000 है या 2 कितना भी जीरो लगा लो, कुछ भी हो सकता है, ये हमको नहीं पता है। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो अगर हम 2 की बात करें या पाई की बात करें, इनका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा, तो सीधे आप लिख लो इनफाइनाइट। अगर रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस इज व्हाट हाफ ऑफ डायमीटर, तो इस 2 का अच्छा आर क्या हो सकता है, आर का लिमिटेड या फाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, रेडियस है जिसको हम मेजर करके लिखेंगे। तो ये आपको क्या होगा जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स का, है ना, जब अरिथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट वैल्यू का सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखना पड़ेगा कि रिजल्टेंट वैल्यू का सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा, तो उस टाइम ये काम आएगा। अच्छा यहाँ पे रेडियस क्या है, इट इज़ हाफ ऑफ डायमीटर। इसमें ये जो 2 आया है ये 2 कोई मेजर्ड वैल्यू है नहीं, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा इनफाइनाइट होगा। अच्छा अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड क्या है a है, अगर इसका पेरीमीटर पूछा जाए तो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इट इज कितने साइड है 4 है तो 4a हो जाएगा। अब इसमें ये जो 4 है इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो जाएगा फ्रेंड्स इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर हमने क्या किया, सपोज यहाँ पे हमने एक क्यूब ले लिया जिसका साइड क्या है, हर एक का साइड a है, तो इसका अगर इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 6a²। अब इसका तो फाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा बट ये जो 6 है ये मेजरमेंट करके नहीं मिला है, तो इसका क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। ये हो गया हमारा रूल नंबर 7। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 8 की।
रूल नंबर 8 क्या है, अगर कोई एक्सपोनेंशियल नंबर दिया गया है ना, किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल नोटेशन के फॉर्म में लिखा गया है, रूल नंबर 8, इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन numeric value gives number of significant figures. ऑलराइट फ्रेंड्स, जैसे एग्जाम्पल में जैसे हमने ले लिया 2.89 इंटू 10⁴ ऐसा लिख लिया, सपोज मीटर है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहा है, तो हम 10⁴ को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के काउंटिंग में नहीं लेते हैं, हम खाली जो न्यूमेरिक वैल्यू है उनको काउंट कर लेते हैं। बाकी जो रूल्स है यहाँ पे अप्लाई होंगे, बाकी जो 7 रूल्स हैं तो इनके हिसाब से तो ये क्या है, ये तीनों नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ है 1.075 इंटू 10⁻² सिग्निफिकेंट फिगर इज़ व्हाट, तो इसका हो जाएगा 4। अगर कुछ हमने ऐसा लिखा है 0.025 इंटू 10⁶, इसका सिग्निफिकेंट फिगर पूछे तो ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके लिए सिंपल जो 7 रूल्स मैंने दिए हुए हैं वो अप्लाई होगा, और ये 10 का पावर कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा रूल्स फॉर काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम बात करेंगे राउंडिंग ऑफ की। राउंडिंग ऑफ के लिए मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैंने अभी बताया कि एक वायर है या एक सपोज छोटा सा स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है 2.75 है। अब फ्रेंड्स, हमने क्या किया, वो रेडियस मेजर किया, हम तो एग्जैक्ट वैल्यू मेजर नहीं कर पाएंगे, आसपास ही आता है, हर बार कुछ ना कुछ एरर आता ही है। तो सपोज हमने वर्नियर कैलिपर्स के हेल्प से हमने वैल्यू मेजर किया और कितना है 2.7356। अब हमको पता है कि जो मेजरमेंट है, क्योंकि वर्नियर कैलिपर डेसिमल के 2 ही डिजिट तक मेजर कर पाएगा, जिसमें 2 अनसर्टेन है, बाकी दोनों क्या होंगे, सर्टेन होंगे, तो इन तीनों को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है 2, इसमें कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, वो सारे रूल्स देखेंगे। सो लेट्स डिस्कस द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं हमारा 3rd पॉइंट, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। तो पहला रूल क्या है, पहला रूल है, अगर हम जिस भी डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से लेस है, तो जो प्रीसीडिंग नंबर डिजिट होगा उसमें कोई भी चेंज हम नहीं करने वाले हैं। व्हाट इज फर्स्ट रूल? द फर्स्ट रूल इज इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, if the digit to be dropped is less than 5, then preceding digit is left unchanged। preceding digit में हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है 2.583 है, अब इसको क्या बोल रहे हैं, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक सपोज लिखना है हमको, यानी 3 को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, एंड दिस 3 इज लेस देन 5, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 2.58 लिखेंगे। हमारा जो प्रीसीडिंग डिजिट 8 है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सपोज हमारे पास क्या है 2.92 ऐसा करके दिया गया, एंड इसको सपोज हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है, तो भाई 2 क्या है, 2 इज़ लेस देन 5, तो अगर हम 2 को ड्रॉप करते हैं तो इस 9 पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2.9 हो जाएगा। इसको हमने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखा था, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखा, राउंड ऑफ करने के बाद ये आया। और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अगर हमने 1.523 लिखा है, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है, तो ये 3 क्या है, लेस देन 5 है, तो हम इसको सीधे सीधे क्या लिख लेंगे 1.52, यानी ये जो 2 प्रीसीडिंग डिजिट है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स, सपोज ये 3 के बाद कुछ ऐसा आया था, 3 के बाद कुछ भी है, 3.9 आ जाए, तो अब आपको लगेगा अरे सर ये क्या है, 9 इज़ ग्रेटर देन 5,
बट हमको वो नहीं देखना है, हमको 3 डिजिट तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो 3 का ये जो सबसे लास्ट वाला ये अनसर्टेन डिजिट है, ये अनसर्टेन डिजिट के बाद वाला जो डिजिट होगा उसको हम देखते हैं। तो अनसर्टेन के बाद वाला क्या है, जैसे इन तीनों में अनसर्टेन 9 था, उसके बाद वाला 2 है, इन तीनों में अनसर्टेन 8 था, इसके बाद वाला क्या है, 3 है। तो 3 को हम देख रहे हैं कि ये 5 से लेस है या नहीं, तो हमको 3 ही डिजिट तक लिखना है। तो अनसर्टेन 2 है, 2 के बाद वाला क्या है, 3 है, विच इज़ लेस देन 5, तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, 1.52 लिखेंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट रूल। अब हम सेकेंड रूल की बात करते हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is greater than 5, then preceding digit is raised by 1। तब प्रीसीडिंग डिजिट को क्या करते हैं, हम एक बढ़ा के लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख लिया 2.86 लिख लिया, और इसको हमको क्या करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है सपोज। तो ये 6 को ड्रॉप करना पड़ेगा, प्रीसीडिंग डिजिट क्या होगा, 8 होगा। तो ये 6 क्या है, 5 से बड़ा है, तो इसलिए प्रीसीडिंग डिजिट को एक बढ़ा के लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, राउंड ऑफ करने के बाद हम लिख लेंगे इसको 2.9। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सपोज 2.867 है, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। तो इस 7 को ड्रॉप करना पड़ेगा, इट इज़ ग्रेटर देन 5, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2.87 हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज ऐसा कुछ है 2.97 है, इसको हमको क्या करना है, इसको हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी 2.9 तक लिखना पड़ेगा। 7 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो लास्ट वाले में एक ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 9 + 1 10 एंड 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, तो ये हो जाएगा 3.0 हो जाएगा। देखो इसका हमको 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। जब राउंड ऑफ करेंगे तो 2.9 में 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करने का मतलब है 3.9 नहीं है, इस लास्ट वाले में 1 ऐड करते हैं। आपको लगेगा कि उसमें वैल्यू में ही हमने 1 ऐड किया, नहीं, प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड करना है। तो 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 का कैरी जो 1 होगा आगे आ जाएगा, तो ये 3.0 हो जाएगा। ऑलराइट, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2। अब हम बात करते हैं हमारा तीसरा रूल का। तीसरा रूल क्या है कि हम जो भी डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 है एंड फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा उसको हम एक बढ़ा के लिखेंगे। व्हाट इज थर्ड रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड if the digit to be dropped is 5, followed by non-zero digit, then preceding digit is raised by 1। तो प्रीसीडिंग डिजिट को क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक हम बढ़ा के लिखते हैं। एग्जाम्पल्स, जैसे हमने कुछ ऐसा लिख लिया 5.253 लिख लिया, और इसको हमको क्या करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है राउंड ऑफ करके। तो जो डिजिट को फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, वो 5 है एंड फॉलोड बाय नॉन जीरो है, दिस इज व्हाट, नॉन जीरो डिजिट। एंड ये क्या है, एग्जैक्टली 5 है, तो 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो, तो प्रीसीडिंग डिजिट को एक हम बढ़ा के लिखेंगे, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 5.3 हो जाएगा। और देख लेते हैं 23.5751 हो गया। अब इसको हमको क्या करना है फ्रेंड्स, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है सपोज, तो ये दोनों को ड्रॉप करना पड़ेगा। अच्छा 5 क्या है, फॉलोड बाय नॉन जीरो है, तो प्रीसीडिंग वाले को एक बढ़ा के लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 23.58 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 की बात करते हैं। क्या है रूल नंबर 4, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय जीरोज, 5 हो या 5 फॉलोड बाय जीरोज है,
देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन नंबर। देख लेते हैं क्या है। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय zeros, है ना, then preceding digit is left unchanged if it is even। अगर वो प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो हम उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। याद है इसमें 5 फॉलोड बाई नॉन ज़ीरो था, अब इसमें क्या है, या खाली 5 है या 5 फॉलोड बाई जीरोज आए। तो हम प्रीसीडिंग डिजिट में कब चेंज नहीं करेंगे, जब प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, इवन नंबर है। फॉर एग्जांपल इवन डिजिट है ना, इवन नंबर है। एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 2.565 ले लिया, इसको 3 डिजिट तक लिखना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो 3 तक हमको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने के बाद देखो ये क्या है, 5 आया है खाली, और प्रीसीडिंग डिजिट क्या इवन नंबर है, तो कोई भी चेंजेस इसमें नहीं आएगा। राउंड ऑफ करने के बाद 2.56। अगर हमने यहाँ पे ये लिख लिया होता 2.5650 लिखते, और इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक बोला जाता लिखने के लिए, तो 5 फॉलोड बाई 0 है, तब भी क्या होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता एज पर रूल। 5 और 5 फॉलोड बाई जीरोस, तभी कोई चेंजेस नहीं आता। ये कितना आता, 2.56 ही आता। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, है ना। एक और ले लेते हैं, सपोज ऐसा है 20.24 और 50 आ गया। इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है फ्रेंड्स। तो ये 5 फॉलोड बाई, जिस डिजिट को हम ड्रॉप करें वो 5 है एंड फॉलोड बाई 0 है। और तो प्रीसीडिंग नंबर क्या दिया है, प्रीसीडिंग नंबर इज़ इवन नंबर। तो जब हम इसको ड्रॉप करेंगे तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इसको हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 20.24 हो जाएगा। दिस इज आवर रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 5 देख लेते हैं, जो कि इसका लास्ट रूल है। रूल नंबर 5 क्या होगा, रूल नंबर 5, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is 5 or 5 followed by zeros, then preceding digit raised by 1 if it is ऑड। अगर ऑड है तो, पहले वाले में क्या था, इवन था, इसलिए कोई भी चेंजेस नहीं किया। दूसरे वाले में क्या है, अगर ऑड है तो हम क्या करेंगे, एक बढ़ा के लिखेंगे। एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हैं। सपोज हमने ऐसा ले लिया 0.0275 ऐसा आ गया सपोज, और इसको हमको क्या करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। तो फ्रेंड्स ये दोनों तो इनसिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट तक लिखने का मतलब है 27 लेना पड़ेगा। तो ये 5 को हमको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। बट ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है ये ऑड नंबर है, तो इसको एक बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 0.028 लिखना पड़ेगा। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, 2। ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। अगर हमने कुछ ऐसा ले लिया 1.8350 ले लिया, इसको हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। तो ये 5 फॉलोड बाई 0 है, तो हम जब ड्रॉप करेंगे इन दोनों को, तो ये जो 3 है ये ऑड नंबर है, तो इसको एक बढ़ा के लिखेंगे, 1.84 आ जाएगा। अगर कुछ ऐसा है 20.4500 है, और इसको सपोज हमको बोला गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखो। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक फ्रेंड्स जब हम लिखेंगे तो यहाँ तक हमको लिखना पड़ेगा, ये चारों को इंक्लूड करना पड़ेगा। अब ये जो 5 है, जो प्रीसीडिंग नंबर है, ये क्या ऑड है, तो इसको एक बढ़ा के लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये जो डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं ये 5 फॉलोड बाई जीरोज है। तो हो जाएगा सिंपली 20.46 हो जाएगा।
तो ये हो गया हमारा रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला हमारा है एडिशन और सब्ट्रैक्शंस। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे डिफरेंट नंबर्स का जिसके सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसका रूल देख लेते हैं क्या फ्रेंड। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ numbers having different significant figures the resultant value is rounded off to a decimal place equal to that of the number having least decimal places। एग्जाम्पल्स, जैसे हमको ऐड करना है, सपोज बोल दिया कि ऐड 2.5, 2.89 एंड 2.461, इनको ऐड करने के लिए बोल दिया। एंड राइट द फाइनल वैल्यू टू अ करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऐसा बोला गया है कि ऐड करो इनको एंड जो रिजल्टेंट वैल्यू है उनको करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं, हम सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। 2.5 हो गया, 2.89 हो गया एंड 2.461 हो गया। ऐड करते ये 1 हो जाएगा, 9 + 6 15, कैरी 1 हो जाएगा, 8 4 12 + 5 17 + 1 18 हो जाएगा एंड 6 + 1 7 हो जाएगा, ये 7.5। ये फाइनल वैल्यू हो गया। अब हमको क्या करना है, ये रिजल्टेंट इस रूल के हिसाब से देखो फ्रेंड्स, हम ये नहीं देखते कि किसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, हम ये देखते हैं कि कौन सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक लिखा गया है। तो इसमें देख लेते हैं, ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखा गया है, ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक, और ये 1 डेसिमल प्लेसेस तक लिखा गया, प्लेस तक लिखा गया है। तो ये सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस इसका ही है, सबसे ज़्यादा इसका है, और ये इन दोनों के बीच में है। तो हम इसके अकॉर्डिंग इधर का हमको डेसिमल के लेफ्ट साइड का वैल्यू क्या है, कितने प्लेस तक लिखा गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको डेसिमल के बाद जो राइट साइड में जो डेसिमल प्लेसेस है उनको देखना है। तो इसके पास एक ही डेसिमल प्लेस है, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, राउंडिंग ऑफ करके राउंडेड ऑफ टू कितना हो जाएगा, एक ही डेसिमल प्लेस तक लिखना है, इधर तो 7 रहेगा ही, प्लस यहाँ पे 8 है एंड हम 5 को राउंड ऑफ करेंगे, यानी इसको ड्रॉप करेंगे एंड 5 फॉलोड बाई क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, तो इसको एक बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7.9। एक और देख लेते हैं, 22.24 और यहाँ पे दिया है 6.8 एंड 2.345 ऐसा दिया। इन तीनों को ऐड करना है सपोज, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं। ये 5 हो जाएगा और ये 4 4 8 हो जाएगा एंड ये 2 + 8 10 + 3 13 हो जाएगा एंड ये 6 + 2 8 + 1 9 हो जाएगा एंड ये 2 हो जाएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स, अब हमको देखो क्या है, हमको राइट साइड वाले डिजिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। हम खाली ये चेक करेंगे कि डेसिमल के बाद सबसे लीस्ट प्लेस तक किसको लिखा गया है, सबको लीस्ट डेसिमल प्लेस तक इन तीनों में से किस नंबर को लिखा गया है। तो ये जो सेकंड नंबर है इसको 1 डेसिमल प्लेस तक लिखा गया है, जो फर्स्ट वाला है उसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखा गया है और जो थर्ड वाला है उसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखा गया है।
तो हम जो राउंडिंग ऑफ करेंगे इसके हिसाब से, यानी ये जो वैल्यू है उसको डेसिमल के बाद एक ही प्लेस तक लिखेंगे, इधर का एज इट इज़ रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो फ्रेंड्स, एक डिफरेंस है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, थोड़ा सा अलग रूल है, थोड़ा दोनों एडिशन वाला और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको अभी समझ में आएगा। इसमें हम डेसिमल के बाद वाला खाली देखते हैं कितने प्लेस तक लिखा गया है, तो ये एक प्लेस तक है, ये दो और ये तीन प्लेसेस तक लिखा गया है, तो हम एक ही जो सबसे कम वाला उसी के बराबर डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे फाइनल वैल्यू को। तो हम राउंड ऑफ करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, राउंडेड ऑफ टू कितना हो जाएगा 29 पॉइंट, हमको ये 3 लिखना है बट ये 8 क्या है, 8 जो ड्रॉप हो रहा है वो ग्रेटर देन 5 है, तो इसको एक बढ़ा के लिखना पड़ेगा 29.4। अब फ्रेंड्स होगा क्या, इसमें क्या होता है, एक्यूरेसी बनी रहती है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी क्या रहता है, बना रहता है, कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इसमें प्रेसिजन भी नंबर्स का एडिशन में बना रहता है। बट यही अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें कभी कभी क्या होता है, जो प्रेसिजन होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब जैसे हमने बात किया, जैसे हम 2.89 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 1.50 से, सब्ट्रैक्ट करेंगे या 1.5 से सब्ट्रैक्ट कर लेते, तो यहाँ पे क्या होगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो सेम रूल इसके लिए भी अप्लाई करेंगे, वेदर इट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इन एडिंग, सॉरी यहाँ पे एडिशन रहेगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो ये मिल गया। अब हमको इसको क्या करना है, वैल्यू को करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है, तो हम ये देखेंगे कि कौन नंबर सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक लिखा गया है, तो ये 1 प्लेस तक लिखा गया है 2, तो इसको भी हम 1 प्लेस तक ही लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा 1.3, बट 9 को ड्रॉप करेंगे तो 9 इज़ ग्रेटर दैन 5, तो ये हो जाएगा 1.4। अगर हमने क्या किया फ्रेंड्स, हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, नियरली इक्वल नंबर्स को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे हमने क्या किया, सपोज 8.47 को 8.46 से क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो कितना मिलेगा 0.01 मिलेगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कंप्लीटली क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। इसका 3 था, इसका भी 3 था, और इसका क्या है 1 है, याद है ना। इसमें क्या था, इसका सिग्निफिकेंट फिगर इसके तो बराबर है ही, इसका किसी से तो मैच करता ही था, बट इसमें क्या होगा, किसी से मैच नहीं करेगा। अगर दो वैल्यू क्या है, नियरली इक्वल है, तब उनका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो दोनों से मैच नहीं करेगा, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स रूल फॉर मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या होगा फ्रेंड्स, इन मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स, इन मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स ऑफ numbers having different significant figures the final value or resultant value is rounded off to the number of significant figures equal to that of the number having least significant figures. अब जैसे हम बात करते हैं फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया, अगर दो, जैसे कोई 2 सिग्निफिकेंट फिगर का है, कोई 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का है, कोई 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स का, उनको मल्टीप्लाई किया तो उसमें 10 डिजिट्स आ गए।
अब हमको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो वैल्यू को राउंड ऑफ कितना करना पड़ेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम डेसिमल प्लेस देखते थे, बट इसमें देखेंगे कि किसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो जिसके पास सबसे कम यानी 2 होगा उसके बराबर कर देंगे, सबसे कम वाले के बराबर। एग्जाम्पल जैसे हमने क्या किया, 3.14 में 1.4 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लाई करते हैं 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा क्या हो जाएगा 4 + 1 5 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 एंड 1 3 ज़ा 3, ऐड कर लेते हैं 6, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और हमने इसको क्या किया 4.396 लिख लिया फ्रेंड्स, 4.396। अब इसको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। उसमें तो क्या करते थे हम, डेसिमल प्लेस देखते थे, बट इसमें डेसिमल प्लेस नहीं देखेंगे, इसमें देखेंगे कि किसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, लीस्ट किसके पास है 1.4 के पास, तो इसके बराबर यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 4.9 को ड्रॉप करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 5 है तो 4.4 आ जाएगा। अगर इसी में कोई एक और नंबर से मल्टीप्लाई होते, उसका 4 होता, तो भी उसका रिजल्टेंट वैल्यू का सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता फ्रेंड्स, 2 ही होता। अब फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एक सर्कल लिया है, एक सर्कल का लेंथ, सर्कल का रेडियस कितना है, सपोज 2.5 है ना, ये r की वैल्यू है, और उसका सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स। सर्कल का रेडियस कितना है 2.5 सेंटीमीटर है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है फ्रेंड्स, L बराबर 2πr होता है, तो 2 और ये 3.14 लिख लेंगे, एंड r की वैल्यू 2.5 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5.0 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा, अच्छा एक 0 और लिख लेंगे, 5 4 ज़ा 20 एंड कैरी 2 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 हो जाएगा 7 हो जाएगा, एंड 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, 1 + 2 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिख लेंगे इसको। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको राउंड ऑफ करेंगे, बट आपको पता है कि ये 2 का इनफाइनाइट होता है, ये पाई की वैल्यू है, बट इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स तो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। 3 हम खाली देख रहे हैं, बट इसका इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। इसका क्या है 2 है, तो इनका तो बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट है, इनका भी इनफाइनाइट है, बट इसका सबसे कम है, तो इसको भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, खाली यही दोनों को लेना पड़ेगा, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5 को एक बढ़ा के लिखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 16। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 2 हो गया। सेम क्या होता है फ्रेंड्स, डिवीजन के केस में भी होता है। अगर हम डिवाइड करते हैं, तो अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, सपोज 2 नंबर्स को डिवाइड करना है हमको, सपोज हमने क्या किया 3 हमने कुछ ऐसा ले लिया 2 5.05 ले लिया, एंड फ्रेंड्स हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 5.0 से, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगा, है ना फ्रेंड्स, इसको हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो फ्रेंड्स हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 5.01 आ जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो 5.01 आ जाएगा डिवाइड करने पे। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए क्या होगा, तो इन दोनों में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास है, इसके पास है, इसके पास 2 है, तो इसके पास भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे 5.0 लिखेंगे। 1 क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, 1 इज लेस देन 5, तो प्रीसीडिंग डिजिट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद और भी कोई ऐसा ही एग्जाम्पल, सपोज मैंने आपको बता दिया, सपोज ऐसा कुछ 3.14 या कुछ भी ले लेते हैं, 2.59 मल्टीप्लाइड बाई 6.823 डिवाइडेड बाई 1.5, ऐसा कुछ ले लिया हमने। तो इसको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे डिवाइड करेंगे, सपोज मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद कुछ ऐसा आ गया 6.89253, ऐसा कुछ भी आ सकता है, XYZ ऐसा कुछ आ गया। तो हमको क्या लिखना है, इसको ऐसा बोला जा रहा है कि राइट द फाइनल वैल्यू टू अ करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं, सबका रूल तो सेम ही है। इनके पास सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, 1.5 के पास, तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। जो डिजिट ड्रॉप हो रहा है
वो हम देख रहे हैं 9 है विच इज़ ग्रेटर देन 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6.9। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द रूल फॉर डिवीजन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो वैल्यूज़ को ऐड भी कर सकते हैं एंड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एडिशन में लीस्ट डेसिमल प्लेसेस देखते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में, जबकि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है ना। अब उसमें क्या था, उसमें फ्रेंड्स अगर ऐसा है सपोज 2.5 है और एक के पास क्या है 20.5 है, इन दोनों को ऐड किया, ये क्या आ गया 10 आ गया और ये 2 + 1 आ गया और ये 2 हो गया। अब आप सोचेंगे कि इसको कितना राउंड ऑफ करेंगे, तो दोनों के पास तो सेम डेसिमल प्लेसेस हैं, तो ये इसको हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, क्योंकि ये भी डेसिमल के बाद एक ही प्लेस तक लिखा गया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि ये मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता तो इसको हम 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखते हैं 2.5 तक, तो इसको क्या करना पड़ता, 0 को हटाना पड़ता और इसको हम खाली 21 लिखते हैं। राइट, आई थिंक समझ में आया होगा डिफरेंस कि एडिशन में क्या होगा, ये 3 ये सही है, हमको इधर वाले से मतलब नहीं है, हमको इधर वाला देखना है, दोनों के पास सेम डेसिमल प्लेसेस है। हाँ, अगर हम क्या करते यहाँ पे 1 ऐड कर देते तो ये 0 1 होता। अब क्या होता है, इसके पास खाली एक डेसिमल प्लेस है, इसके पास 2 डेसिमल प्लेस है, तो इसको हम क्या करते 21.0 तक ही लिखते। लेकिन याद रखो इसका सिग्निफिकेंट फिगर इसके बराबर नहीं है, इसमें हम खाली लीस्ट डेसिमल प्लेस लिखते हैं। जबकि अगर मल्टीप्लिकेशन यही होता तो हमको फिर क्या करना होता, हमको इसको 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना होता, 21 लिखना पड़ता। ओके फ्रेंड्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता क्या है। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी इज द पावर ऑफ 10 required to represent the quantity when the value is rounded off to the nearest integral power of 10। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 का पावर होता है जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को 10 के पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कब, जब हम वैल्यू को राउंड ऑफ करते हैं टू द नियरेस्ट इंटीग्रल पावर ऑफ 10। फ्रेंड्स अब देखो कभी कभी हमको क्या होता है, बहुत बड़े फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना पड़ता है, जैसे हमको डिस्टेंस ऑफ स्टार्स मेजर करना पड़ता है, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स मेजर करना पड़ता है, या साइज ऑफ प्लैनेट्स मेजर करना पड़ता है, या कभी कभी बहुत छोटे क्वांटिटी को मेजर करना पड़ता है, जैसे रेडियस ऑफ द एटम, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है फ्रेंड्स, जो वैल्यू होता है या तो बहुत छोटा होता है या तो बहुत बड़ा होता है, एंड वी कैन नॉट मेजर देयर एब्सोल्यूट वैल्यू, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम मेजर नहीं कर पाएंगे या उतना बड़ा लिख के याद नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उनकी वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करके 10 के पावर के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। उनको हम 10 के उस वैल्यू को नियरेस्ट इंटीग्रल तक हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करके 10 के पावर के फॉर्म में लिखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन में बोला गया है, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी इज द पावर ऑफ 10 required to represent the quantity when the value is rounded off to the nearest integral power of 10. In scientific notation, z equals to m into 10 raised to x, where m is called as numeric value and this m is greater than or equals to 0.5 but less than 5, and x is called as positive or negative integer, and this is called as order of magnitude। यही x क्या होता है, 10 का जो पावर है x, वही order of magnitude है फ्रेंड्स। अब देखो बहुत सारे बुक्स में फ्रेंड्स ऐसा लिखा जाता है, मैंने आपके समझने के लिए ऐसा लिखा है, बहुत सारे बुक्स में ऐसा लिखा जाता है कि m लाइज बिटवीन 0 एंड 1, m 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने क्या बताया आपको कि m इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 एंड लेस देन 5। अब आइए देखते हैं हम कैसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं फ्रेंड्स। मेरा एग्जाम्पल्स क्या है, सपोज हम बात करते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की। तो हमको पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, इतना कूलम होता है। अगर पूछा जाए इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो पहले ये चेक करेंगे, ये m है, m किसके बीच लाई कर रहा है, ये 0.5 से बड़ा है और 5 से छोटा है ना। इट इज़ लाइंग बिटवीन 0.5, अच्छा उससे बड़ा है 0.5 से, और ये 5 से छोटा है, बराबर नहीं है, उसके बीच में होना चाहिए, ये कंडीशन मैंने दिया, और ये बीच में है। तो उस टाइम 10 का जो पावर होगा, उस टाइम जो 10 का पावर होगा, दैट पावर गिव्स द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, -19 विल बी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब हम बात करते हैं सपोज जैसे मास ऑफ अर्थ की बात करते हैं। तो मास ऑफ अर्थ कितना होता है फ्रेंड्स,
इट इज़ 6.0 इंटू 10⁻24 kg होता है। बट फ्रेंड्स ये देखो आप 6 क्या है, इट इज़ ग्रेटर देन 5, और मैंने बताया था कि किसके बीच लाई करना चाहिए, m, इट मस्ट बी लाइंग बिटवीन 0.5 एंड 5, यानी 0.5 के बराबर भी हो सकता है या उससे बड़ा होना चाहिए, बट 5 से लेस होना चाहिए। और ये क्या है, 5 से बड़ा है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इस रेंज के अंदर लाना पड़ेगा। उसके लिए हमको डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जब हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, किधर शिफ्ट करेंगे, ये बड़ा है तो छोटा करने के लिए इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 0.60। तो हमने क्या किया, ये 6 था, 6 से छोटा कर दिया, कितना प्लेस डेसिमल शिफ्ट किया, 1 प्लेस। तो अगर हम बड़े वैल्यू को छोटे में कन्वर्ट करते तो पावर में एडिशन होता है, कितना एडिशन होगा, जितना प्लेस हमने डेसिमल शिफ्ट किया है, 1 प्लेस किया है तो पावर में 1 ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.60 इंटू 10⁻25 kg। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, 10 का पावर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 25। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमको पूछा जाए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सपोज स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होता है, ये लगभग 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। अगर पूछा जाए कि इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो अगेन 9.1 इज ग्रेटर देन 5 से बड़ा है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इस रेंज के अंदर लाना पड़ेगा, डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.91 और ये हो जाएगा 10⁻31। और कितना प्लेस शिफ्ट किया, बड़े से छोटा किया तो +1 हो जाएगा, 2 प्लेस शिफ्ट करता तो +2 होता, 3 प्लेस शिफ्ट करता तो क्या होता, +3 हो जाता। ये kg हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.91 इंटू 0.91 इंटू 10⁻31 + 1 -30 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा जाए इसका क्या होगा, तो इट इज़ -30। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है फ्रेंड्स, जैसे हमने कुछ ऐसा ले लिया, रेडियस ऑफ अर्थ, नहीं कुछ छोटा ले लेते हैं, ठीक है। सपोज ऐसा दिया है a = 0.0256 इंटू 10⁻, क्या दिया है, 5 दिया है। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सबसे पहली चीज़ हमको इसको चेक करना पड़ेगा। अगर ये रेंज के बीच में है तब तो ये 5 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाता, बट अगर ये रेंज के भीतर नहीं है तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं हुआ। तो सबसे पहले हमको इसको क्या करना पड़ेगा, 0.5 और 5 के बीच में लाना पड़ेगा। अगर 0.5 के एग्जैक्टली बराबर हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट 5 के बराबर होगा तो प्रॉब्लम है, उससे कम रहना चाहिए। तो इसको उसके लिए हमको डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा, इधर शिफ्ट करते हैं तो ये क्या आएगा फ्रेंड्स, 0.2 आएगा, विच इज़ अगेन लेस देन 0.5, तो इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 0. इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इधर शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा 2.56 इंटू 10⁻5। अच्छा, अगर हम वैल्यू को छोटे से बड़ा करते तो पावर माइनस होता है, कितना माइनस होगा, जितना प्लेस हमने शिफ्ट किया था, 1 प्लेस शिफ्ट किया और 2 प्लेस शिफ्ट किया, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2.56, ये हो जाएगा 2.56 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। अब ऑर्डर ये क्या है, रेंज के बीच में आ गया, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज व्हाट, इट इज 3। अब फ्रेंड्स एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ऐसा दिया 0.00029 दिया है इंटू 10⁻³ दिया, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको 0.5 और 5 के बीच में लिखना पड़ेगा, तो डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 2.9 इंटू 10⁻³ ऑलरेडी है, 4 प्लेसेस शिफ्ट किया, छोटे से बड़ा किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स -4, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2.9 इंटू 10⁻7 हो जाएगा। अगर इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, -7। अब जैसे रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर होता है, तो इसको हम मीटर में क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर लिख सकते हैं। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये 5 से ज़्यादा है तो 0.64 करना पड़ेगा इंटू 10⁻6। अच्छा, एक प्लेस इधर शिफ्ट किया है तो पावर 1 ऐड हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अब लिख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, इट इज़ 7।